तो ऐसे गायत्री मंत्र के माध्यम से सब कुछ संभव हो जाता है, असंभव चीजें भी आपको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए आइए बड़े भाव के साथ दोनों हाथ गोद में रखें, कमर सीधी करें, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें। अपने मकान से, दुकान से, घर से, परिवार से थोड़ी देर के अलग हो जाइए। रोज तो परिवार है ही, रोज तो दुकान है ही, अभी जाएंगे तो फिर उसी में उलझ जाना है, बच्चे पढ़ाई में उलझ जाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अलग हो जाइए सब चीजों से। आंखें बंद करके देखिए क्या दिखता है, क्या महसूस होता है, क्या दिखाई दे रहा है, देखने का प्रयास है। जहां भी मन जाए छोड़ दीजिए। अपने परिवार को चलाने की शक्ति दें। हम आपस में मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, सहभागिता के साथ रहें। ऐसा मन में भाव लाइए, पॉजिटिविटी आइए, निराश नहीं हो, कभी हताश नहीं हो। परेशानियां आती हैं और जाती नहीं, कष्ट आते हैं, तकलीफ आती है, दुख आते हैं, दूर हो जाते हैं। हमारा सारा कष्ट, सारा दुख दूर हो रहा है। ऐसे आंखें बंद करके परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट, ऐसा भाव कीजिए। जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, वही संसार में प्रसन्नता पूर्वक रह पाता है। गुरुदेव कहते हैं कीप स्माइलिंग, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। जो मुस्कुराता है वही भगवान को अर्पित हो पाता है। मुरझाया हुआ फूल भगवान को अर्पित नहीं किया जाता। कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हम मुस्कुराते रहें, आंखें बंद करके उसी भाव में चलते रहिए। गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें।
तीर्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलामदेहं धनुर्धरकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तुल्याय विद्याय तथाप्यमे श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आधार शक्तये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमो नमः। सूक्ष्म रूप से विराजमान परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री इकौना का पावन पवित्र शक्तिपीठ यहाँ के अपने इकौना गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक हमारे बड़े भाई अग्रज आदरणीय भाई साहब, वहाँ के परिव्राजक पंडित जी, हमारे सभी कार्यकर्ता भाई, देव स्वरूप भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, देश के नौनिहाल कर्णधार नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान आदरणीय श्री रितेश शास्त्री जी जो परम विद्वान हैं और आप गुरुदेव के कार्य के लिए निरंतर अग्रसर हैं, समर्पित हैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में। जहां आपके पास आदेश आता है वहीं के लिए आप रवाना हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का अनूठा संकल्प आप निरंतर अपने हृदय में हृदयंगम किए हुए हैं। यही हमारे बगल में आदरणीय श्री चंदन दुबे जी बहुत बढ़िया कथा भी करते हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, कर्मकांड के परम विद्वान हैं, हमारे बीच में बैठे हैं। तबले पर आदरणीय श्री राजेश सक्सेना जी भाई साहब
जो निरंतर बच्चों को तबले के माध्यम से शिक्षण दे रहे हैं, गुरुदेव के विचारों को बांट रहे हैं। बड़े ही समर्पित कार्यकर्ता गायत्री परिवार के आपका निरंतर सहयोग रहता है परम पूज्य गुरुदेव के कामों में, और आपकी एक बहुत बड़ी खूबी है कि आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहती है। गुरुदेव का काम करना आसान नहीं है, लेकिन गुरुदेव का काम करना मुश्किल भी नहीं है अगर आप गुरुदेव के सूत्रों में चलते हैं तो। वही पैड पर आदरणीय श्री संदीप शर्मा जी बहुत बढ़िया पैड बजाते हैं और बढ़िया व्यवहारिक हैं। हम लोग सब लोग बड़ा आपस में जब रहते हैं तो खूब हंसी मजाक कर लेते हैं। राजेश जी भाई साहब कहते हैं कि रोटी पचाने का तरीका यही है कि खूब हंस लिया करो, हंसी मजाक कर लिया करो, नहीं तो खाना जितना स्वागत हो रहा है वो पचेगा नहीं, क्योंकि हम लोगों का चलना। वैसे हम सब मूर्ति विराजमान है कैमरे में। भाई भैया का नाम हम भूल गए, अमित जी भी बड़े, हम सब लोग एक साथ ही शयन करते हैं और सब लोग बातचीत, सबका बड़ा कुशल व्यवहार। फिर से हम क्षमा प्रार्थना, क्योंकि कुछ बहनें हम देखे कि यहाँ आके बैठी थी पहले, तो वो लोग गुस्सा हो रही होंगी कि पंडित जी अभी तक नहीं आए, हम बैठे हैं पहले से आ गए हैं। तो हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे, और आपका गुस्सा करने का हक है, आप गुस्सा कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो मार भी सकते हैं। तो हम लोग सब सहन करते हुए उसको हम प्यार समझते हैं। आप सब बड़े हैं और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं तो मारना भी पड़ता है, पीटना भी पड़ता है। तो आइए एक बड़ा सुंदर सा गीत है, गुरुदेव के चरणों में चलें, उसके बाद गुरु जी का पूजन अर्चन होगा। सब लोग गाएंगे, एक बार हम यहाँ से गाएंगे, एक बार फिर सब लोग गाएंगे। सत्संग में बैठे तो ताली भी बजाते हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं तो ताली की आवाज नहीं आती है, ऐसे बजाएंगे जैसे कभी बहुत दिन से थके हुए हैं। दिल को बजाना है और सत्संग में बैठिए तो मुस्कुराते हुए बैठिए, वो फुला के नहीं बैठिए। देखिए बाबूजी, मूछ वाले बाबूजी जो बैठे हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन बैठे हैं, देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपको वैसे ही बैठना है। और गाना है, क्या गाना है? रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम
अच्छा देखिए, बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि आप लोग गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं। रोम रोम से तुम्हारा गुरुवर नाम तुम्हारा, रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं मैं गुरु की पाऊं जन्म दोबारा, ऐसी भक्ति करो मैं गुरु के पाऊं जन्म दोबारा। एक और मैं आपको बता देता हूँ, गीत गाने का तरीका मैं बता देता हूँ। मान लीजिए गीत समझ में नहीं आता है तो आप कैसे गाएंगे? ताली बजाते रहिए और मुंह चलाते रहिए। कैसे? ऐसे भी आप गीत को गा सकते हैं। तो आप मुंह चलाते रहिएगा, ताली बजाते रहिए, हम समझेंगे कि आप गा रहे हैं। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा, गुरुवर नाम तुम्हारा। ऐसी भक्ति करूं मैं गुरु की पाऊं जन्म दोबारा, निकले गुरु।
ज्योति जलाए। मन मंदिर में आके ज्ञान की ज्योति जलाए। ऐसा आशीष दे दो गुरुवर तुम जैसे बन जाएं। ऐसा आशीष दे दो गुरुवर तुम जैसे बन जाए। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा एहसान तुम्हारा। जन्म जन्म तक ना भूलूंगा ये एहसास तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुवर नाम तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुवर नाम तुम्हारा। नर नारी सब आए गुरुवर के गुण गाए। नर नारी सब आए गुरुवर के गुण गाए। आनंद उत्सव होंगे गुरुवर चरणों। गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुवर नाम तुम्हारा। गुरुवर नाम तुम्हारा। बोले परम पूज्य गुरुदेव की। जय हो। परम वंदनीय माता जी की। जय हो। गायत्री माता की। जय हो। श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। जय हो। शंकर भगवान की। जय हो। गंगा मैया की। जय हो। आप सभी परिजनों की। जय हो। अपने अपने माता पिता की। जय हो। अब पूजन के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित जी से कि आप बुलाएं। हेलो, आदरणीय शेख माजी भाई साहब से मेरा निवेदन है कि वो विलम्ब मंच पे आ जाएं, भोजन संपन्न करा दें। पूजा करने के लिए आए और उनके साथ सहयोग करने के लिए पूजन के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्री रितेश शास्त्री जी से कि आप पूजन के लिए निर्देशित करें। जल इत्यादि वहाँ पर व्यवस्थित रख लीजिएगा। जल की व्यवस्था
अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास है, दीपक वहाँ प्रज्वलित करा देंगे। सारी व्यवस्थाएं देख लें। आइए पूजन का ओम गन्धद्वाराङ्गुरादष्टां नित्यपुष्टां कलीषणी ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपाहवीष्ण्यम्। ओम चन्द्रस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। दक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम् दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। दोनों हाथ जोड़ते हुए गुरु भगवान का ध्यान कर लें। थोड़े अक्षत पुष्प ले लें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपाय दिव्यै भगवत्यै नमः। ओम श्री गुरवे नमः। प्रार्थना पूर्वकम् अक्षतान पुष्पं समर्पयामि। ओम ज्योतिपुरुषाय नमः। जलं गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। आदिशक्ति मातेश्वरी माँ गायत्री का ध्यान करें। अक्षत पुष्प लेके प्रार्थना करें। ओम आयातु वरदे देवी दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर लें। ओम नमो सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामी पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। पंचोपचार पूजन करें। जल अक्षत पुष्प बंधन इत्यादि समर्पित करें। ओम देवाय नमः। ओम सरस्वती देवाय नमः। जलं गन्धाक्षतं
जल चढ़ाएं, व्यास भगवान का पूजन करें। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम श्री व्यासाय नमो नमः। जलम गंधाक्षतम पुष्पाणि अक्षत पुष्प लेते हुए ध्यान कर लें। ओम हरि ओम गणानां द्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणां द्वा प्रियपति गुंगवामहे निधीनां द्वा निधिपति गुंगवामहे वशो मम अहम जानि गर्भधमा त्वं जासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ताय स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वहीं पे समर्पित कर दीजिए। ततो नमस्कारं करोमि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रणाम कर लीजिए, अपने स्थान को प्रस्थान करना। हेलो आदरणीय भाई से निवेदन है कि आप आ जाएं और व्यास जी का पूजन हो गया है, तिलक करके माल्यार्पण कर दें। आज का कार्यक्रम सुबह यज्ञ और दोपहर में जो है मूर्ति की जलाराश हुआ है और इस समय कथा का क्रम शुरू हुआ है। इसमें राघव जी से निवेदन है, राघव जी गुप्ता आवे तिलक करें। दीपक गुप्ता आवे। ओम प्रकाश जी गुप्ता, मयंक गोयल, नीरज कसौनन, मोनू सोनी।
जो एडीएम साहब के लीडर हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि उनके आकर करके अभिनंदन। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। डब्लू जी राकेश भैया आवे और तिलक करके अभिनंदन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पवन जी आवे और तिलक करके अभिनंदन करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का पुनः पुनः स्वागत है, वंदन है। आइए एक छोटा सा कीर्तन कर लें। मान लीजिए कि हाँ, शंख की ध्वनि से आदरणीय पंडित जी बोलेगा विपति महाकाल। आदरणीय भाई साहब से निवेदन है कि आज का कार्यक्रम अपने हाथों में लेते हुए आगे का कार्यक्रम सम्मान करें। आदरणीय भाई साहब को प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं। बहुत धन्यवाद। कीर्तन हम लोग करें। कीर्तन को अगर उल्टा पढ़े तो क्या होगा? कीर्तन को उल्टा पढ़िए, बहुत तेज वाली जो बिटिया बताएगी। क्या होगा? हैं? नौटंकी? नौटंकी कहाँ से? नर्तंकी। हाँ, भाई साहब ने अच्छा बताया। बिटिया भी पहुंच रही है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो रही है। उल्टा पढ़ेंगे तो होगा नर्तकी। हाँ, नर्तकी। नर्तकी का मतलब जानते हैं आप लोग? हैं? नहीं जानते? डांसर का मतलब जानते हैं? हैं? सब लोग जानते हैं। नर्तकी हिंदी शब्द है, यानी नाचने वाले, जो नाचती हैं। तो कीर्तन का उल्टा होता है नर्तकी। नर्तकी को आपने देखा होगा स्टेज पर नाचते हुए, गाना जैसे लगा तो उसके पांव स्थिर नहीं रहते,
और कहते हैं गांव में एक लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि जो डांस करते हैं बहनें, जो भाई लोग डांस करते हैं, डीजे अगर बजने लगे तो उनके पांव जो है रुकते नहीं हैं, फिर वो डांस करके ही मानते हैं, ऐसा भी कहा गया है। तो मतलब ये है कि नर्तकी के पांव स्थिर नहीं रहते, स्थिर रहेंगे तो वो नाचेगी कैसे? चलायमान रखना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। तो जैसे नर्तकी के पांव स्थिर नहीं रहते, वैसे ही हमारा मन स्थिर नहीं रहता। मन, अभी आप लोगों से सबसे पूछा जाए कि आप लोग कहाँ हैं, तो आप तो ये बता देंगे कि हम प्रज्ञा पुराण की कथा सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से पूछिए कि मैं कहाँ हूँ, तो पता चलेगा कि हम घर में हैं, कोई कहेगा हम किचन में हैं, देख रहे हैं कि खाना भी जाके बनाना पड़ेगा, भोजन भी बनाना पड़ेगा। पति देवता पता नहीं गुस्सा रहे होंगे कि प्रसन्न होंगे, कैसे होंगे, बच्चों का ध्यान कर रहे हैं, कोई दुकान का ध्यान कर रहे हैं कि आज कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, हिसाब किताब चल रहा है मन में। कहने का मतलब ये है कि बैठे तो हम सत्संग में हैं, लेकिन हमारा मन यहां नहीं है, स्थिर नहीं है, कहीं इधर जाता है, कहीं उधर जाता है, कहीं उधर भटकता है, कहीं उधर भटकता है। तो मन को स्थिर करने के लिए कीर्तन किया जाता है। कीर्तन जो करते हैं उनका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। आपने देखा होगा कि बढ़िया गाना चल रहा हो, बढ़िया आप ताली बजा के गाएंगे तो आपका मन कहीं और नहीं जाएगा, कहीं और नहीं भागेगा, आप स्थिर हो जाए, मन आपका स्थिर हो जाएगा, केवल ध्यान आपका गीत में रहेगा। इसलिए कथा में, भागवत में कीर्तन कराया जाता है, संगीत गाया जाता है। केवल हम प्रवचन ही करें तो आधे लोग कहेंगे कि पंडित जी अच्छे नहीं हैं, खाली बक 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 करते हैं, बाकी गीत संगीत कुछ है नहीं, सूखा सूखा लगता है। कुछ लोग कह देते हैं पंडित जी थोड़ा गीत सुना दीजिए। आज मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन बाबूजी हमसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि देखिए लास्ट जब आप यज्ञ का किए हैं तो एक कीर्तन गा के किया करिए तो अच्छा लगता है। अब हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि कौन से बाबूजी हैं, वो यहाँ हैं भी कि आज आए नहीं, तो ऐसा वो हमसे कह रहे थे। कहने का मतलब ये है कि कीर्तन के माध्यम से हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और जब एकाग्र मन से कोई चीज श्रवण की जाती है, सुनी जाती है, तो वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है, और जब हृदय में प्रवेश कर जाती है तो सुनने की सार्थकता इसी में है कि वो हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाए। हमने एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, तो ये कथा आपके लिए हितकारी नहीं होगी। कुछ थोड़ा बहुत हित तो होगा, लेकिन पूर्णता हितकारी नहीं होगी। तो आइए हम सब लोग बढ़िया से ताली बजाते हुए कीर्तन करेंगे, सब लोग गाएंगे। एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत प्रचलित है, सब लोगों ने गाया होगा। लोग कहते हैं कि भजन जो है बुढ़ापे में करना चाहिए, माला जप करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। आजकल के नौजवान बच्चों से पूछिए कि थोड़ा पूजा में बैठ जाया करो, अगर माता जी कहें कि बच्चे चलो वहाँ कथा हो रही, तो क्या मम्मी क्या बकवास, वही पंडित जी बकवास करेंगे और तुम वही सुनाती हो, हम यहाँ टीवी देखेंगे, आराम से रहेंगे, तुम जाओ, हम नहीं जाने। हालांकि ये बच्चियां आई है, देखो पीछे बैठी हैं बिटिया लोग, तो बहुत बढ़िया जो है रोज आती है ये बिटिया, कितना अच्छा है। आजकल के बच्चे जो है ये सब पसंद नहीं करते, हालांकि बहुत बच्चे पसंद भी करते हैं, मैं सब की बात नहीं कर रहा हूँ। 50% नए बच्चे पसंद नहीं करते ये सब, उनको बढ़िया कुछ
डीजे जैसा कुछ लड़ाई झगड़ा पिक्चर मूवी पुष्पा झुकेगा नहीं ऐसा कुछ उनको होना चाहिए। उनके मन में हीरो वाली फीलिंग आनी चाहिए कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मैं भी ऐसा हो सकता हूं। तो ऐसा कुछ आजकल के बच्चे ये सब पसंद नहीं करते हैं। बहुत बहुत पसंद भी करते हैं, 50% पसंद करते हैं, 50% नहीं पसंद करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरी जहां तक गणित है। तो आइए हम सब लोग मिलकर के कीर्तन करें और हमारा मन एकाग्र हो जाए ऐसे भाव के साथ। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सब लोगों को गाना है। एक बार आप सब लोग आए ताली बजाते हुए, मस्ती के साथ ताली बजाते हुए। आज मौसम थोड़ा ठंडा है तो तालियों की आवाज थोड़ा ज्यादा आनी चाहिए। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, 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 भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, 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 दरस दोनों हाथ उठा के सब लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा देखा है, दरस कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाते हुए
मुँह से भूखे हो जाओगे, मुँह से भूखे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, मुँह से भूखे हो जाओगे, मुँह से भूखे हो जाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन तुम गा नहीं पाओगे, भजन गाले भजन गाले भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन गाले मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। तो भजन हमको जब जागृत हो जाए, जब समझ में आ जाए, तभी से भजन शुरू कर देना चाहिए। इंतजार नहीं करें कि बुढ़ापे में हम भजन करेंगे, हमारा समय अभी नहीं है। कुछ लोग कह देते हैं कि भाई साहब अभी से भजन क्या करना, अभी से माला क्या घुमाना, जब समय आएगा तब किया जाएगा। किसी को कहो कि चलो हरिद्वार घुमा लाते हैं, बोले नहीं है हरिद्वार अभी से, अगर अभी से नहीं जाओगे तो कब जाओगे, जब आपके पांव काम नहीं करना शुरू कर देंगे, आंखों से दिखना नहीं हो पाएगा, कानों से सुनना नहीं हो पाएगा, दांत जब टूट जाते हैं सारे तो राम कहते हैं तो आम निकलता है। किसी के दांत टूटे हुए हो उनसे कहिए कि राम राम कहिए तो आम आम निकलता है। तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। एक नगर था, बड़ा सुंदर नगर था। तो पुराने जमाने में राजा हुआ करते थे, आप सब लोग जानते हैं। तो उस नगर के एक बड़े ही विद्वान राजा थे और राजा का आदेश हुआ करता था कि हम तो राजा के आदेशानुसार उस नगर में बढ़िया सुंदर सा मेले का आयोजन होता था हर वर्ष। जैसे हर वर्ष आप प्रज्ञा पुराण की कथा करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, वैसे ही राजा का आदेश था कि हमारे नगर में बढ़िया सा आयोजन होना चाहिए, मेले का आयोजन होना चाहिए। लास्ट में हम सब सामान खरीद लेंगे, राजा सब सामान खरीद लेगा ताकि जो व्यापारी हैं उनको घाटा न लगे। ऐसा राजा का नियम था। बड़ा सुंदर आयोजन होता था, मेला लगता था, आते थे। एक बार गर्मी का महीना था तो एक पानी पूरी वाला पानी पूरी खिला रहा।
तो ऐसे उसमें आलू डालता था, फिर वो जल डालते हैं उसका, तो जल डाल रहा था, गर्मी का महीना था, पसीना चल रहा था, तो वो एक बार ऐसे कर लेता था, फिर उसमें जल डालता था। बच्चे बड़े प्रेम से खा रहे थे, हम दूर से देख रहे थे। बच्चे कहे बड़ा स्वादिष्ट है अंकल जी, हमने कहा हाँ स्वादिष्ट तो होगा ही। तो आजकल मेले में ऐसे चीजें ज्यादा रहती हैं, आपको कुछ खास चीजें नहीं मिल जाएंगी मेले में। पहले के मेले में बहुत सुंदर व्यवस्था रहती थी, खाने पीने का देसी आइटम रहता था। आजकल तो चाइनीज फूड, फलाना धमाका, जितना नाम नहीं जानते हैं। आज वो क्या बहन जी मनु भैया के यहाँ गए और भैया भी थे, मयंक जी भाई साहब भी थे साथ में। तो हम लोग खा रहे थे, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये बना क्या रही, क्या खिला रही हैं। तो चंदन जी ने पूछा कि ये है क्या चीज, तो भाई साहब ने बताया कि ये रोल है, लेकिन ये जो है मैदे से नहीं बना है, ये आटे से बना हुआ है, आटा और आलू से, तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा। तो आज विभिन्न तरह की ऐसी वैरायटी आ गई है बाजार में, तो वो उस समय ऐसा नहीं था। उस समय जलेबी मिलती थी, समोसे मिलते थे, ये सब आइटम मिलते थे उसमें मेले में। लेकिन वो मेला कुछ खास था। राजा ने मेले का आयोजन किया, उसमें सभी बाहर से, दूर दूर से दुकानदार आते थे। सब दुकानदार आए, सबका सामान बिका, लेकिन एक व्यक्ति आया था, उसका सामान नहीं बिका। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि ऐसी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, कितनी कीमत है, चलो देखा जाए। अपने मंत्री को बुलाया और उस मेले का मुआयना करते हुए चला कि चलो देखें क्या चीज है, क्यों नहीं बिकी, हो सकता है कीमत ज्यादा हो सकता है कुछ स्पेशल हो, विशेष हो। राजा गए उसके पास, तो वो 3 मूर्तियां रखे हुए था, मूर्तिकार था, 3 मूर्ति बनाई थी। कैसी मूर्ति थी? आदमी की मूर्ति बनाई थी तीनों। तो राजा उसके पास गए, बोले कि ये सामान आपका क्यों नहीं बिका, कितनी कीमत है आपकी इस मूर्ति की? तो उसने कहा कि एक की कीमत है 25,000 पहले वाली की, दूसरे की कीमत है 50,000 और तीसरे की कीमत है 1 लाख रुपया। कितनी कीमत है? तीसरे की 1 लाख रुपया। याद रखना, फिर हम पूछेंगे बीच में तो आप भूल जाओगे। तो अब उसने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि इसकी विशेषता क्या है, इसमें क्या खूबी है? एक 25 की है, एक 50 की है और एक 1 लाख रुपए की है। तीनों सेम हैं, देखने में कोई अंतर नहीं है, कोई पेंटिंग में अंतर नहीं है, कोई बनावट में अंतर नहीं है, लेकिन कीमत कम और ज्यादा क्यों है, ये हमको बताओ, विशेषता बताओ। मूर्तिकार गया पहली मूर्ति के पास और एक सीक लिया, लकड़ी लिया पतली सी, और पहली मूर्ति के कान में डाला तो वो कान से सीधे आर पार हो गया। तो कहता है कि महाराज, राजा साहब, इसकी कीमत 25,000 रुपए है। कितनी है? 25,000 रुपए। दूसरी मूर्ति के पास गया, उसके भी कान में सीक डाला, तो कान में सीक डालता है तो वो सीक मुंह की तरफ से निकल जाती है, तो उसकी कीमत क्या बताया? 50,000 रुपए। तीसरी मूर्ति के पास गया, उस मूर्ति के कान में डाला तो उस सीख का कोई पता नहीं चला, वो सीख कहां चली गई। उसकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपए। भाइयों बहनों, ये मेले की बात हो सकती है, लेकिन अगर इसको हम सत्संग में देखें तो 3 तरह के श्रोता होते हैं। एक 25,000 वाले, एक 50,000 वाले, एक 1 लाख रुपए वाले।
पहले कैसे हैं, इस कान से सुना और इस कान से क्या निकाल दिया। दूसरे तरह के श्रोता हैं, इस कान से सुनते हैं और मुंह से बता देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। उनकी कीमत कितनी है? 50,000 रुपए। और तीसरे प्रकार के श्रोता हैं जो इस कान से सुनते हैं और अपनी सत्संग की बात, महात्मा की बात, संत की बात को अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। ऐसे श्रोताओं की कीमत कितनी है? अब आप लोग बताइए कि 1 लाख वाले हैं कि 50,000 वाले हैं कि 25,000 वाले हैं, आप लोगों को कीमत कितनी लगाई जाए? मैं तो समझता हूं कि यहां पर सभी लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं सभी 1 लाख के श्रोता बैठे हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हुए चले जाएंगे। 3 तरह के श्रोता होते हैं और 3 तरह के श्रोता और बताए ऋषियों मनीषियों ने। एक श्रोता होते हैं, एक श्रोता होते हैं, एक सरौता होते हैं। श्रोता अच्छे हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाले। दूसरे तरह के श्रोता मतलब धीरे धीरे सुनते सुनते फिर नींद आ जाती है, फिर सो जाते हैं। वो थोड़ा खतरनाक होते हैं सोने वाले। जो सोवत है वो, जो जागत है वो पावत है। तो सोने वाले जो सो गया वो गब्बर सिंह यही कह गया, जो डर गया वो। तो और तीसरे प्रकार के कौन से श्रोता हैं? सरौता। सरौता आपने देखा है? सरौता देखा है? सरौता जिससे सुपारी काटी जाती है, कट 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 उससे काटी जाती है। कुछ लोग ऐसे भी बैठे रहते हैं, कभी मुंह बंद ही नहीं होता है। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, वो अपना लगे हैं, गपशप में चल रहा है बातचीत अपनी, कुछ अलग ही मीटिंग चल रही है। हालांकि यहाँ की बहनें, यहाँ के भाई लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ कोई बातचीत नहीं करते हैं। बाहर जाइए तो बहनें जैसे मिली बहन जी से पूछने लगती हैं कि हाँ आपकी ये जो साड़ी है आपके मिस्टर कहाँ से लाए हैं? बनारस की है कि गुजरात की है कि सूरत की है? चर्चाएं चलने लगती हैं। तो सत्संग में जो सोने वाले हैं उनका घाटा है। चलो जो बातचीत करते हैं तो थोड़ी बहुत तो कान में आवाज चली जाती है, सुन लेते हैं। लेकिन जो सो गए उनको कुछ पता नहीं चलता है। एक बार एक सेठ जी बैठे थे, कपड़े के व्यापारी थे, तो सत्संग में बैठे थे बढ़िया आनंद के साथ। उन्हीं के बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे। दोनों लोग कथा श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे और भजन कीर्तन हो रहा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? ऐसा कीर्तन चल रहा है, भजन चल रहा है। तो कीर्तन भजन चलते चलते सेठ जी को नींद आ गई, सो गए। सो गए तो उनको सपना आया। सपने में क्या देखते हैं कि कोई व्यापारी आया है और 1 मीटर कपड़ा मांग रहा है। तो सेठ जी के बगल में धोती पहने हुए पंडित जी बैठे थे। सेठ जी ने पंडित जी की धोती पकड़ी, 1 मीटर नापा और झर्र से फाड़ दिया। सेठ जी को पता नहीं है कि पंडित जी की धोती है कि मीटर कपड़ा हम नाप रहे हैं। नींद में क्या है, गड़बड़ हो जाता है। इसलिए सत्संग में कभी सोना नहीं चाहिए। एक आदमी इकौना से जा रहा था, लखनऊ ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन यहां से जाती है कि हम ऐसे कह दिए? बहराइच बलरामपुर जाती है, कह रहे हैं। मान लो यहां से बनारस आप चल दिए, एक आदमी गया इकौना से, ट्रेन में ही बैठा देते हैं, क्या दिक्कत है? बैठाना ही तो है।
ट्रेन में बैठ गया वो आदमी। उसने कहा कि हमको बनारस में उतार देना। टीटी से बोला, बोले क्यों, तुम उतर नहीं पाओगे? बोले हमको नींद बहुत आती है, जैसे ही हम सफर करते हैं वैसे ही हम सीट पे बैठे और सो जाते हैं। और सो गए तो कहते हैं लोग कि सोना और मरना एक बराबर होता है। सो जाते हैं, घर में चोरी हो जाती, पता ही नहीं चलता है कि चोरी हो गई कि नहीं हो गई, सब माल लूट ले जाते हैं। तो वो आदमी ट्रेन में बैठा इकौना से बनारस के लिए बैठा। बनारस रात में उतरना था और वो टीटी से बोला था कि हमको उतार देना। अब वो अपनी सीट पर गया, ऊपर की सीट थी, सीट में चादर बिछाया, बढ़िया से लेटा, ठंडा ठंडा लग रहा था, बढ़िया सो गया आनंद के साथ। सुबह सुबह ट्रेन खड़ी हो गई दिल्ली में, और दिल्ली में वो आदमी जागा। दिल्ली में जगा, देखा कि दिल्ली लिखा हुआ है, टीटी के पास गया, खूब गाली बकने लगा, उसको चिल्लाने लगा। बोले मैंने कहा था सर कि आप उतार देना, लेकिन बताओ दिल्ली आ गए, बनारस कहाँ, कहाँ दिल्ली, अब क्या होगा मेरा, कैसे जाऊंगा मैं? खूब गाली देने लगा। टीटी चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, गलती तो है, मौन है टीटी, कुछ बोल ही नहीं रहे। खूब गाली दिया, बड़ा गुस्साया, बड़ा मारा नहीं और सब कर दिया। और फिर चला गया वहां से। भीड़ जमा हो गई। जब चला गया तो लोगों ने पूछा कि आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ बोला नहीं, आप कुछ बोलना चाहिए था उससे। तो बोले कि मैं क्या बोलूं, मैं जिसको बनारस में उतार आया हूं वो क्या कितनी गाली दे रहा होगा। जो दिल्ली में उतरना था उसको बनारस में उतार दिया, और जिसको बनारस उतारना था उसको दिल्ली ले गए। ये क्या हो गया, सोने का नतीजा हो गया। कभी कभी आप लोग भी सो जाते होंगे बस में, ट्रेन में, तो सावधान रहना, सोना नहीं। तो सत्संग में सोना नहीं चाहिए। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोवत है। तो इसलिए जागृत अवस्था में रहना, इसीलिए बीच बीच में कीर्तन करा दिया जाता है, भजन करा दिया जाता है कि आप लोग जागृत अवस्था में रहें। ये कल हमने चर्चा की कि बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है, बड़े भाग्य से ये सब प्राप्त होता है। आपके बड़े भाग्य खुले हैं कि आपको सत्संग में बैठने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये सुख राशि है, ये सत्संग ज्ञान सरोवर है। ज्ञान के सरोवर में बैठ करके, ज्ञान के सरोवर में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बना लेना है। अपने जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सत्संग के इस ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाते रहें, निरंतर श्रवण करते रहें कुछ अच्छी चीजें और अपने जीवन में उतारते रहें। नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ होता हुआ चला जाएगा। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ये बेकार हो जाएगा। इसलिए सत्संग श्रवण करते रहना चाहिए। सत्संग में हमेशा बैठ करके मनन चिंतन करें, जो बातें सुने उसको अपने साथ ले जाएं। कुछ लोग पल्लू झाड़ कथा सुनते हैं, जहां सुनी वहीं पल्लू झाड़ दिया कि जो बातें सुनी है यही छोड़ दो, आगे नहीं ले जाना है, घर में नहीं ले जाना है। तो पल्लू झाड़ कथा नहीं सुननी है, जो सुने उसको अपने जीवन में उतारें, तब कथा श्रवण करने का फायदा है। तो कल हम कहां तक पहुंचे थे, आप लोग बताइए। जो लोग थे, कौन कौन लोग थे कल, हाथ उठाइए। आज मैं, हाँ बहुत लोग। कल मैं कहां पहुंचा था बताइए, कहां छोड़ी थी मैंने कथा, किसी को याद है? याद रखोगे कि भूल जाओगे। हाँ देखिए, बैकुंठ में गए थे नारद जी के साथ, बहुत बढ़िया। चलिए एक
व्यक्ति माता जी को याद रहा, बाकी सब जो है भूल गए। तो भूलना नहीं है, पता चला कि अपने घर ना जाके दूसरे घर चले गए, भूल गए। बहुत लोग भूल जाते हैं, बहुत लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है, नींद में चले गए दूसरी जगह। तो ऐसा ना हो, भूलना नहीं, सत्संग की बातें याद रखना है। तो नारद जी इस धराधाम पर आए, सारी समस्या देखी, बड़े दुखी हुए, बड़े परेशान हुए, हताश हुए, निराश हुए, और उन्होंने सोचा कि चलो हम विष्णु भगवान के पास चलें, बैकुंठ चलें, उनसे निदान पूछें, समस्या का हल पूछें। समस्या जब कोई होती है तो गांव के लोग बैठ करके उस समस्या का निदान खोजते हैं, हल खोजते हैं। वैसे ही नारद जी जो चोटी के ऋषि हैं, जो महात्मा हैं, जो देवर्षि हैं, ऐसे ऋषि भगवान के पास जा रहे हैं। और जब वो भगवान के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 नारायण
हुए विष्णु भगवान के पास पहुंचे और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे वैसे ही विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जी कुछ समस्या लेकर के आए होंगे, कुछ बात कहने के लिए आए होंगे। नारद जी भगवान के पास गए, भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगवान ने पूछा कि क्या बात है नारद जी, क्या समाचार लाए हैं, क्या बात कहना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि प्रभु कल हम भ्रमण करके आए हैं पृथ्वी लोक पर, और पृथ्वी लोक पर जब हम गए भ्रमण करने के लिए तो जहां जहां गए, जहां जहां देखा सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई एक दूसरे से देखा देखी नहीं हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए आपस में लड़ पड़ते हैं। स्कूलों की दशा जो गुरुकुल पहले चलते थे उनकी दशा बिगड़ती हुई चली जा रही है। डॉक्टर जिसे धरती का भगवान दूसरा भगवान कहा जाता है वो भी नियति के साफ नहीं है, उनकी भी नियत खराब होती हुई चली जा रही है। पैसे के कारण सब जगह का हाल चाल बताया तो विष्णु भगवान भी दुखी हुए कि जिसको मैंने पृथ्वी का राजकुमार बना के भेजा था वो आज राजकुमार नहीं रहा, वो पृथ्वी का शोषण करता हुआ चला जा रहा है। वृक्ष काटते हुए चले जा रहे हैं लोग, कोई एक पौधा लगाने को तैयार नहीं है। पृथ्वी माता, वातावरण पूरा हाहाकार मचा हुआ है। सब नारद जी ने जब सुनाया और कहा कि प्रभु इसका उपाय क्या है, इसको कैसे हम समझें कि ठीक किया जा सकता है, कैसे लोगों की बुद्धि ठीक की जा सकती है। और आज देखिए कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा परेशान हैरान हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा घोटाला कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री पढ़े लिखे नहीं है तो क्या है, लेकिन चारा घोटाला तो फलाना घोटाला, न जाने करोड़ों का अरबों का घोटाला हो रहा है। ये कौन है? ये पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। अनपढ़ आदमी, किसान आदमी कोई घोटाला नहीं, वो अपने खेत पर जाता है, हल चलाता है, ट्रैक्टर से जुताई करता है, खाद बीन करके उसको बोता है, जो फसल मिलती है काटता है, उसको बेचता है, बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में आता है, विश्राम करता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग आजकल के वैज्ञानिक देखिए कितने हथियार बनते हुए चले जा रहे हैं। आदमी अगर सोचे परमाणु बम बनता हुआ चला जा रहा है। किसी का दिमाग खराब हो, स्क्रू एक ढीला हो जाए दिमाग का और किसी के ऊपर परमाणु बम छोड़ दे तो क्या हो जाएगा? जय सीताराम हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, धरती खाक हो जाएगी। ये क्या है? ये कौन लोग हैं? बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। डॉक्टरों के पास आप जाइए, अगर उनकी फीस नहीं दे पा रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे भी नहीं है कि सेवा भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बड़े परेशानी में हैं, बड़े बिना पैसे के कोई काम नहीं करना चाहता। सेवा का भाव जो पहले था, पहले के गांव के वैद्य हुआ करते थे, अगर 12 बजे रात किसी ने सूचना दे दी कि हमारे गांव में एक आदमी बीमार है, तड़प रहा है, तो 12 बजे रात अपनी साइकिल उठाते थे, साइकिल से चल देते थे। आप सब लोगों ने उस दृश्य को देखा होगा, कभी महसूस किया होगा। लेकिन आज किसी डॉक्टर के पास जाइए 12 बजे रात तो वो कह देता हमारे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है, पहले मोटी रकम भरनी पड़ेगी, फीस भरनी पड़ेगी, 10,000 देना पड़ेगा, फलाना चेकअप, ठिकाना चेकअप, खून की जांच तो बलगम की जांच, बीमारी चाहे छोटी सी हो, आप जाएं अस्पताल तो 10 जांचें वो लिख देगा डॉक्टर, चाहे आपके काम की हो चाहे ना हो, और आपको पता नहीं है तो कराना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। तो आज का जो वातावरण है वो दूषित होता हुआ चला जा रहा है। रोड बन रही है तो रोड में गिट्टी बालू ईंट भी लोग खा जाते हैं। रोड बनाया, थोड़ा बचाया, इसमें बचाना भी है, इसमें सबको देना भी है, थोड़ा थोड़ा सबका हिस्सा बटा हुआ रहता है। ये क्या है? पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे लोगों की मैं बात बता रहा हूं, मैं मूर्खों की बात नहीं बता रहा हूं जो पढ़े लिखे नहीं है।
ये लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जिन्हें चाहिए था कि ऐसे वैज्ञानिक जो बना देते कि कोई व्यक्ति अगर उसका हार्ट नहीं काम कर रहा है तो उसका ऐसी कुछ सर्जरी करके हम निशुल्क ऐसी व्यवस्था बना दें कि उसका बढ़िया ठीक हो जाए, आराम हो जाए उसको। ऐसी व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, परमाणु बम बनाने में लगे, चांद में जगह खोज रहे हैं और पृथ्वी को काटते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। अमेरिका में जाएंगे, अंग्रेजों के पास जाएंगे तो उनके पास एक से एक सुविधाएं हैं। वो बैठे बैठे सैटेलाइट के माध्यम से पूरी दुनिया देख सकता है, लेकिन घर में बैठे अपने माता पिता को नहीं देख सकते। वहां वृद्धाश्रम बहुत रहते हैं, हमारे हिंदुस्तान में तो फिर भी गनीमत है। विदेशों में जाएंगे तो एक आदमी के 10 पत्नी होगी, हर साल नई पत्नी। एक बार हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री गए तो पुराने गुलजारी लाल नंदा या ऐसे कुछ था नाम उनका, प्रधानमंत्री गए विदेश में, अमेरिका में गए तो अमेरिका में पति पत्नी के साथ दोनों लोग गए। जब वहां गए तो वहां के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी ने स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया, और उसकी पत्नी पूछती है कि आपके ये कौन से नंबर के पति हैं? तो बोले कौन से नंबर के? ये तो मेरे पहले पति हैं जिनसे शादी हुई, वही तो हैं, और दूसरे कौन से? नंबर भी होता है क्या? तो वहां उसने कहा कि आपके कौन से नंबर वाले हैं ये? तो बोले ये 10वें नंबर के हमारे पति हैं, 10 शादियां वो कर चुकी है। ऐसा कल्चर है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन हमारे यहाँ सनातन में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते जीवन में लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। और 7 फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, 7 जन्मों तक एक साथ रहने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। हमारे यहाँ की संस्कृति बड़ी अनूठी है, विदेशों की संस्कृति ऐसी नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति ऐसी नहीं है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति ऐसी है। ये सनातन की संस्कृति में इतनी ताकत है कि 7 सालों तक, 7 जन्मों तक एक साथ रहने का ये विवाह किया जाता है, विवाह बंधन में बंधा जाता है। तो नारद जी ने जब ये सब बातें बुद्धिमानों की, पढ़े लिखे लोगों की बात बताई तो भगवान विष्णु बड़े दुखी हुए। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु अब क्या किया जाए, कैसे इन लोगों को बताया जाए, कैसे इन लोगों को सही राह पर लाया जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जी, पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग तो वेद शास्त्र पढ़ करके अपना काम चला लेंगे, ज्ञान अर्जित कर लेंगे। वेदों 4 वेद 108 उपनिषद बना दिए हैं ऋषियों ने, मनीषियों ने लिखा
कि ताकि लोग पढ़ करके अपने जीवन को संवारते रहें, सुधारते रहें। रामायण गीता हर दिन की हर अलग अलग कथाएं, हर तिथि की अलग अलग कथाएं, ताकि मोड़ पर लोग जिस मोड़ पर पहुंचे उसी मोड़ पर कथा के माध्यम से उनको सन्मार्ग की ओर प्रेरित किया जाए, सही दिशा दिखाई जाए कथा के माध्यम से। सोमवार को शंकर भगवान की कथा सुनी जाती है, मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनी जाती है, बुधवार को बुद्ध देव की कथा सुनी जाती है, बृहस्पतिवार को गुरु जी की कथा सुनी जाती है, शुक्रवार को संतोषी माता की कथा सुनी जाती है, शनिवार को शनिदेव की कथा सुनी जाती है और रविवार को सूर्य भगवान की कथा श्रवण की जाती है। हर दिन की कथा है। प्रथमा को प्रथमा भगवान की कथा सुनी जाती है, द्वितीया के भाई दूज की कथा सुनी जाती है। ऐसे करके न जाने कितनी कथाएं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में भरी हुई हैं। लेकिन फिर भी हम उस कथाओं को पढ़ करके, कथा श्रवण करके भी सन्मार्ग की ओर नहीं अग्रसर हो रहे हैं। ये क्या हो गया? पढ़े लिखे लोगों की ना समझे, गुरुदेव ने किताब लिखी है, पढ़े लिखे लोगों की ना समझी। आप यहाँ बुक स्टॉल लगा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव 2600 पुस्तकें लिखी हैं, पावन प्रज्ञा पुराण को लिखा, तो आप लोग साहित्य लेकर के थोड़ा थोड़ा जाएंगे और पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पढ़े लिखे की नासमझी कैसी है। तो विष्णु भगवान कह रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग तो अपना काम चला लेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को जो पढ़ने लिखने में इतने सक्षम नहीं है, जो वेद को नहीं समझ पाते हैं, जो पुराणों को नहीं समझ पाते हैं, जो गीता को नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए? उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? तब विष्णु भगवान ने कहा कि आप जो है सभी लोगों के पास जाएंगे और सबको, जो प्रज्ञावान लोग होंगे उनको एकत्रित करके, प्रज्ञावान लोगों को एकत्रित करके उनका संगठन बना के और प्रज्ञा की बुद्धि उनको स्थापित करेंगे। नारद जी ने कहा तो कैसे होगा प्रभु? तो बोले आप ध्यान लगा के बैठिए, मैं आपको एक ऐसे पुराण की कथा आपको संप्रेषित करने जा रहा हूं जिसको श्रवण करके गृहस्थ जीवन में जितने लोग बैठे हैं और जितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जितने लोग बच्चे लोग हैं, सब लोग एक पावन पुराण की कथा श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। नारद जी ध्यान लगा के बैठ गए, विष्णु भगवान भी ध्यान लगा के बैठ गए। ध्यान के माध्यम से पुराण की कथा को नारद जी के मस्तिष्क पर उतार रहे हैं। पहले जो ऋषि मनीषी होते थे वो ऐसे बैठ के पढ़ते नहीं थे जैसे हम लोगों को पढ़ाया जाता है कर्मकांड के, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, आप सीखिए, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। ध्यान लगा के उनको संप्रेषित कर दिया जाता है, उनकी विद्या उनके मस्तिष्क में उतार दी जाती है। वैसे ही नारद जी जब ध्यान लगा करके बैठे तो सारी कथा उनके मस्तिष्क में उतार दी और कहा कि ये पावन प्रज्ञा पुराण की कथा है, ये 19वां पुराण है। 18 पुराण लिखे हैं, लेकिन 18 पुराणों के माध्यम से इस धराधाम का जो समस्या है उसका निदान नहीं हो रहा है। जो आने वाली समस्या है और भीषण होगी, उन समस्याओं का निदान अगर होगा तो वो पावन प्रज्ञा पुराण की कथा में निदान होगा। इसलिए पावन प्रज्ञा पुराण की कथा उनके संप्रेषित कर दी। और नारद जी के अंदर जब पावन प्रज्ञा पुराण की कथा आ गई, नारद जी वहां से चले, परशुराम को सुनाया। परशुराम ने जाके दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी महाराज जी को सुनाया, जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के गुरु, हम लोग उन्हें दादा गुरु कहते हैं। दादा गुरु को सुनाया, जो आज भी कहते हैं हिमालय में जीवित हैं, हिमालय में तपस्या में रत हैं। दादा गुरु को सुनाया और दादा गुरु
बसंत ऋतु के दिन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को प्रकट होकर के दर्शन दिए और कहा कि आप ध्यान लगाकर बैठ जाइए। और जैसे ही परम पूज्य गुरुदेव के ध्यान में बैठे, दोनों हाथ गोद में रखा, ध्यान में बैठे, दीपक जलाया, वैसे ही पावन प्रज्ञा पुराण की कथा पूरी उनके दिमाग में भर दिया और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी चलती हुई एक 19वां पुराण लिख दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। बोले पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। 19वां पुराण लिख दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। लेकिन इस पुराण में क्या लिखा? इस पुराण में कोई किसी भगवान की कथा नहीं लिखी, इस पुराण में किसी देवी देवता की कहानी नहीं लिखी, इसमें किसी महात्मा की कथा नहीं लिखी, इसमें केवल लिखा कि गृहस्थ जीवन में रह करके कैसे अपने आप को अच्छा और भगवान बनाया जा सके, देवी देवता बनाया जा सके। परम पूज्य गुरुदेव पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण करते हैं। व्यक्ति का निर्माण होता है, व्यक्ति का निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होगा, और परिवार का निर्माण होगा तो पूरे राष्ट्र का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। इसलिए पावन प्रज्ञा पुराण की कथा बड़ी महत्वपूर्ण है। और जैसी बीमारी होती है वैसी ही दवाई दी जाती है। पता चला कि बीमारी, आपको पेट में बीमारी है और आप जो है सर दर्द की गोली खाएं तो ठीक होगा क्या? होगा? देखिए सब लोग जो है तैयार रहा करिए, जब हम पूछे तो ऐसे ऐसे कुछ कर दिया करिए, हमको लगे कि आप सुन रहे हैं, नहीं गमला जैसे बैठे हैं तो हमको पता नहीं चलता कि आप सुन रहे हैं, यहाँ हैं कि चले गए घर, तो कुछ हाँ हूं कह दिया करिए। तो जैसी बीमारी वैसी टैबलेट दी जाएगी। बड़ा ऑपरेशन करना हो, पेट का ऑपरेशन करना हो, अब पता चला आपने जो यहाँ क्लिनिक खुला है इकौना में, उनके पास गए कि डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोलेंगे कि हमारे पास तो व्यवस्था नहीं है। बोले कर दीजिए, कोई बात नहीं, व्यवस्था नहीं है, तब भी फाड़ दीजिए। फाड़ दिया, पेट अब सिलते नहीं आ रहा है, पता चला आपका पेट फटा ही रह गया, नमो नारायण हो गया। तो ऑपरेशन करना है तो बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जहां व्यवस्थाएं होगी वहां जाना पड़ेगा। जैसी बीमारी होगी वैसी ही टैबलेट लेना पड़ेगा, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव हो जाता है, दुष्प्रभाव पड़ जाता है, बीमारी की और बीमारी हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर चेक करा के आपको दवाई देते हैं, आपकी नाड़ी देख करके देते हैं कि आपको बुखार कितना है, कौन सी दवाई दे तो बुखार उतर जाएगा। तो आज की जो बीमारियां हैं, आज जो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आपस में फूट हो रही है, वो कहां से ठीक होगी? ये पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से ठीक होगी। ये ऐसी टेबलेट है जिसको खिला देंगे उसका भला होता हुआ चला जाएगा, बीमारी दूर होती हुई चली जाएगी। इसलिए हम सब लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुने, समझें, श्रवण करें पावन प्रज्ञा पुराण की कथा को। आइए बड़े भाव के साथ एक गीत के माध्यम से हम लोग श्रवण करें। बहुत सुंदर कथा और युग ऋषि की वाणी है। दुनिया दुनिया दुनिया, ताली बजाते हुए सब लोग गाएंगे। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी। प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली। ताली बजाते रहे, ताली की आवाज यहां तक आनी चाहिए। थक तो नहीं गए ताली बजाते बजाते?
ऋषि की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन, जय हो। युग ऋषि की है ये वाणी। जय हो। म्यूजिक की तालियों का सद्बुद्धि देने वाली है ज्योति ये निराले, सद्बुद्धि देने वाले, सद्गुण बढ़ाने वाली, दुर्गुण मिटाने वाली, सद्गुण बढ़ाने वाले, दुर्गुण मिटाने वाले, युग ज्ञान की चमक यह है, युग ज्ञान की चमक यह है, युग धर्म की है वाणी, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी। दुख दूर हो हमारे, भरपूर सुख हो सारे, 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 कलमस कषाय भागे, देवत सब जागे, कलमस कसाय भागे, तो सब जागे, पावन पुराण सुन गई, पावन पुराण सुन कर, शुभ ज्योति है जलाई, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी। दुनिया पड़ी भंवर में, दुनिया पड़ी भंवर में, मुक्ति दिलाने वाली, प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी, वाणी प्रज्ञा पुराण पावन, युग ऋषि की है ये वाणी, युग ऋषि की है ये वाणी। ये युग ऋषि की वाणी है, पावन प्रज्ञा पुराण की।
ये व्यक्तिगत जीवन की समस्या समाधान, व्यक्ति निर्माण यानी समझदारी हमें देती है पावन प्रज्ञा पुराण। परिवार समस्या समाधान, परिवार निर्माण यानी ईमानदारी। सामाजिक राष्ट्र की समस्या समाधान देती है प्रज्ञा पुराण की कथा, समाधान समाज निर्माण यानी जिम्मेदारी। विश्व की समस्या समाधान अध्यात्म से यानी बहादुरी के माध्यम से। ऐसे पावन प्रज्ञा पुराण की कथा आप श्रवण कर रहे हैं जो व्यक्ति की समस्याओं का निदान देती है। केवल ये पुराण की कथा नहीं है, केवल ये ऐसे लोगों को सिर्फ नाच गाना करने के लिए कथा नहीं है, ये आपके निर्माण की कथा है, ये व्यक्ति के निर्माण की कथा है। और व्यक्ति निर्माण होगा तो परिवार का निर्माण होता हुआ चला जाएगा, और परिवार का निर्माण होगा तो पूरे राष्ट्र का निर्माण होता हुआ चला जाएगा। इसमें व्यक्ति को देवता बनाया जाता है। गुरुदेव कहते हैं कि बेटा ये युग निर्माण की योजना है, पूरे युग को बदलना है, पूरे युग निर्माण की योजना को सामने लाना है। इसलिए हमें युग का निर्माण करने के लिए आगे आना है। तो समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं बड़ी हैं, इसलिए हमें समाधान इस पावन प्रज्ञा पुराण के माध्यम से मिलेगा। हमें इस युग को बदलना है, हमें इस संसार को बदलना है। बहुत कुरीतियां हैं, बहुत समस्याएं हैं, पढ़े लिखे लोगों की समस्याएं हैं, हमें उसको बदलना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। खुद को बदलें, पहले हम बदलेंगे। हम बदलेंगे तो कौन बदलेगा? युग बदलेगा। जोर से बोलिए, हम बदलेंगे युग बदलेगा, तो युग बदलेगा। तो हमें बदलना पड़ेगा कि नहीं बदलना पड़ेगा? कि हमारे बिना बदलने से काम हो जाएगा? तो हमें बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, जमाना खराब हो गया है। जमाना नहीं बदला है, सूरज चांद वैसे के वैसे हैं, पेड़ पौधे वैसे के वैसे हैं। जमाना नहीं बदला, हम बदल गए, हमारे अंदर कमियां आ गई, हमारे अंदर कमियां हैं। ये संसार वैसे का वैसा है। सूरज ने अपनी रोशनी देना बंद नहीं किया, चांद ने अपनी शीतलता देनी बंद नहीं की। कैसे जमाना खराब हो गया? हम आपने जमाने को खराब किया है, जमाना खराब नहीं हुआ है। इसलिए हमको जागना पड़ेगा और दूसरों को भी जगाना पड़ेगा। तो जगाया किसको जाता है? जो सोए हुए हो उनको जगाया जाता है, लेकिन जो जगा हुआ हो, नाटक किया हो सोने का, उसे जगाना बड़ा कठिन काम है। क्यों? मान लो कोई बच्चा ऐसा होता है कि आज उसको खाना नहीं खाना है, भोजन नहीं करना है, तो कभी कभी हम भी बचपन में कर लेते थे, झूठ मूठ का सो गए, बाहर से खा के आ गए हैं, पेट में जगह है नहीं। माता जी ने बनाया कि बढ़िया बढ़िया भोजन बना देते हैं, बच्चे भूखे होंगे, जल्दी जल्दी बनाया, और बच्चे ने सोने का नाटक कर दिया। सोने का नाटक कर लिया, बिस्तर में पड़ा हुआ है, मम्मी उठा रही है, उठो भोजन कर लो, खाना बन गया है। वो उठ ही नहीं रहा, बहुत उठाया नहीं उठा, तो बोले चलो सो जा ले। सो गया है, लगता है गहरी नींद में है, लेकिन वो गहरी नींद में नहीं है, सोने का नाटक किए हुए है। जो सो गया है उसको जगाना सरल है, लेकिन जो सोया हुआ नहीं है, उसे, जो नाटक किया हुआ है, उसे जगाना कठिन है। आज दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोए हुए नहीं हैं, सोने का नाटक किए हुए हैं। कहिए कि भाई साहब चलिए वहां कथा हो रही है, अरे क्या बताएं भाई साहब, मरने की फुर्सत नहीं है, और क्या बता दें आप। किसी से आपने कह दिया कि चलिए भाई साहब वहां चलना है, आपको थोड़ा कुछ गायत्री शक्तिपीठ में कुछ दान दे दिया करिए, पैसा दे दिया करिए, ताकि शक्तिपीठ का निर्माण हो, अच्छे से भव्य तरीके से बन जाए, गायत्री माता की मूर्ति लाना है। बोले क्या बताएं भाई साहब, इस समय जहर खाने के लिए पैसे नहीं है।
जहर खाने का पैसा नहीं है, क्या बताएं, बड़ी घाटा लग रहा है, बड़ी कमी है। भले वो कार से चलते हो, भले वो मारुति से चलते हो, अपने ऊपर बहुत खर्च करते हो, लेकिन देने की प्रवृत्ति नहीं है, देने की प्रवृत्ति गायब होती हुई चली जा रही है। और जो देता है वो कौन है? देने वाला कौन है? हैं? और लेने वाला कौन? लेने वाले को क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, आप लोग डर रहे हैं क्या? देने वाले को भगवान देवता कह दिया, और लेने वाले को क्या कहेंगे? लेवता, जो हमेशा देता नहीं है, लेता रहता है। राक्षस, एक बार राक्षसों में और देवताओं में होड़ लग गई कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है, हम बड़े हैं कि तुम बड़े। आजकल बहुत इसी में लड़ाई हो जाती है कि भाई साहब हम बड़े हैं, वो कहते नहीं हम बड़े हैं, हमको ज्यादा नॉलेज है, वो कहते नहीं हमको ज्यादा नॉलेज है। दोनों में लड़ाई हो जाती है, बोलचाल बंद, इसी में लड़ाई हो जाती है। वो कहते हैं कि हम माला ज्यादा जपते हैं, हम 30 माला रोज करते हैं, हम 35 माला रोज करते हैं, हमसे आप कैसे बड़े हो गए? तो वो कहते हैं हम 60 माला करते हैं, हम तो 65 माला करते हैं, वो कैसे हमसे बड़े हो गए? इसी में लड़ाई चल जाती है, इसी में झगड़ा हो जाता है। तो राक्षसों में और देवताओं में होड़ लगी कि कौन श्रेष्ठ है, कौन बड़ा है। आजकल लोग दिखाने के लिए बड़प्पन बहुत दिखाते हैं। लोग हॉल बुक कर लिया, बढ़िया डीजे बजवा दिया, बढ़िया खान पान, यहां से लेकर वहां तक लाइन लगी है, एक से एक डिश, आप गिनती नहीं कर पाएंगे। चाउमीन है तो बर्गर है तो पिज्जा है तो क्या क्या है, वो नाश्ता है, नाश्ता में आदमी का पेट भर जाता है। शादियों में आप जाइए तो भोजन करने की इच्छा नहीं होगी अगर आपने नाश्ता कर लिया है। सही बताइए, होती है कि इतना खाना बर्बाद होता है। खड़े खड़े भोजन करो, अच्छा कपड़ा पहन के जाओ, किसी ने पीछे से दाल की थाली लपेट दिया और पीछे दाल की कटोरी आपके ऊपर गिर गई, आपको पता नहीं चल रहा, घूम रहे बड़े साहब बने हुए, पीछे दाल लगी हुई है। किसी ने बताया कि भाई साहब आपके पीछे दाल लगी हुई, थोड़ा साफ कर लीजिए। आप बाथरूम में चुपचाप गए और साफ किए, तब आए। ये क्या हो गया? खड़े खड़े भोजन करने का तरीका चल पड़ा है। बड़ा दिखाना है हमको, हम बड़े हैं, हम बड़े आदमी हैं, नगर के सेठ हैं, हम इस बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास बहुत पैसा है। बाहर से डीजे मंगाओ, बाहर से दिल्ली से गाने वाले को बुलाओ, बाहर से। और जो पंडित जी शादी कराने के लिए आएंगे, कहेंगे पंडित जी कितना चाहिए आपको? बोले 5100 रुपए दे दीजिए। बोले 5100 तो बहुत हो गया, आपने किया ही क्या है? आप तो मंत्र पढ़ रहे थे, बैठे बैठे बेदी बनाए और बढ़िया 5100 आपको कैसे दे दें हम? ऐसे लोग हैं। जिसने वेदों के उच्चारण को, जिसने वेदों के मंत्र को आपके गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाने के लिए, आपके गृहस्थ जीवन को उच्च बनाने के लिए, आपके गृहस्थ जीवन को राम और माता जानकी जैसा जीवन बनाने के लिए वेदों और पुराणों के मंत्रों को पढ़ा आपकी शादी में, उसे आप कमजोर समझ रहे हैं, उसे आप हीन भावना से देख रहे हैं। ये हमारी की अंगूठी पहना और उसको दिखाना था लोगों को
कि सोने की अंगूठी दिखाएं, बार बार ऐसे ऐसे करता कि ये बहुत चीजें अच्छी हैं, ये बहुत चीजें ऐसे बनवाना है, अपने घर को दिखाता कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे, उसी उंगली से दिखा रहा था। कोई कह ही नहीं रहा कि सोने की अंगूठी तुमने जो ली है बहुत सुंदर है। बड़ा परेशान बेचारा, उसने घर में आग लगा दी, घर में आग लगा दी, पूरा गांव टूट पड़ा पानी से बुझाने के लिए। बोले जल्दी बुझाओ, आग को जल्दी बुझाओ। कोई नहीं कह रहा है, फिर भी वो कह रहा है जल्दी बुझाओ, आपको नहीं मेरा पूरा घर जल जाएगा। एक आदमी आया चुपके से, बोलता है कि आपने अंगूठी कब खरीदी? अरे बोले इसीलिए तो मैंने घर में आग लगा दी, तुम पहले कह दिए होते तो मेरा घर बच जाता। ऐसे लोग दिखाने के लिए परेशान, दिखाने के लिए लोग तरह तरह के फैशन करने लगे हैं। बहनों का फैशन बताओ तो बड़ा अजीब वो गरीब फैशन दिखाने के लिए। ब्यूटी पार्लर जगह जगह खुल गए हैं, और शादी में जब बहनें जाती हैं तो भाई साहब लोग तैयार होके खड़े हैं, गाड़ी की चाबी, गाड़ी का गेट खुला है, बोले अब आओ गुड्डू की मम्मी, अब चढ़ो गाड़ी में चलें। तो नहीं, अभी थोड़ी देर और आपको रुकना पड़ेगा, थोड़ा मैचिंग का कलर नहीं मिल रहा है, बिंदी अभी नहीं खोज पा रहे हैं, मैचिंग की चाहिए, सब कुछ मैचिंग का होना चाहिए। सैंडल मैचिंग की, साड़ी मैचिंग की, बिंदी मैचिंग की, लिपस्टिक तक मैचिंग की होनी चाहिए, सब कुछ मैचिंग का। और हमने देखा कि ये पता नहीं, हम इसको नहीं जानते क्या कहते हैं, यहां भी कुछ कलर लगा देते हैं, यहां वो चमकता है रात में, क्यों पता नहीं, उसको हम बहन जी से पूछेंगे बाद में क्या कहते हैं उसको। बड़ा फैशन का दौर बगड़ गया है, कितना खर्च कर देते हैं लोग शादियों में, विवाहों में, पता नहीं इतना खर्च कर देते हैं। अगर आप एक शादी को ले लीजिए तो पूरे गांव की शादी आप कर सकते हैं, इतना खर्च हो जाता है, पूरे गांव की बेटियों का विवाह कर